हेलो दोस्तों, मैं शुभम जैन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने और आपके यूट्यूब चैनल टीचिंग नॉलेज हब में। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने करा था वाउचर्स, जिसमें हमने 2 क्वेश्चन करे थे और हमने सीखा था कि किस तरीके से वाउचर्स बनते हैं। आज हम कराने वाले हैं जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री कराने से पहले आपको समझ में आना चाहिए कि क्या चीज़ कौन कौन से एंट्री में कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, जो अकाउंट अफेक्ट कर रहा है वो हमारा असेट्स है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है या रिवेन्यू है। ये चार पांच चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किसको क्या कहते हैं। ठीक, जैसा कि फर्स्ट एंट्री मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फर्स्ट एंट्री में हमें बोला है कि रमेश ने स्टार्ट किया है बिजनेस कैश में। इसका मतलब कैपिटल और कैश हमें जैसे ही एंट्री पढ़नी है तभी हमें दिमाग में आना चाहिए कि कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट कर रहे हैं। तो मेरे दिमाग में आ गया कैपिटल और कैश। कैश भी बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगी। अब हमें पता करना है कि कैपिटल और कैश क्या है। तो कैपिटल हमारा कैपिटल है और कैश हमारा क्या है, असेट्स। और अब हमें देखना है कि कौन सी चीज़ बढ़ रही है या घट रही है। तो कैपिटल और असेट्स दोनों ही बढ़ रही हैं, और असेट्स बढ़ता है तो डेबिट और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट। अब हमारे जब ये पता चल जाए कि कौन सा अकाउंट हमारा डेबिट होना है और कौन सा अकाउंट हमारा क्रेडिट होना है, तो हमें बस जर्नल एंट्री करनी होती है। और जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है वो आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ, और जर्नल एंट्री करनी कैसे होती है वो आपको क्लियर कर देता हूँ। देन हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन करना। तो मान के चलते यही वाला एग्जाम्पल लेके चलते, कैपिटल और असेट्स वाला। तो मेन चीज़ है, सबसे पहले फॉर्मेट क्या होता है। तो फॉर्मेट होता है हमारा, यहाँ पे आएगी डेट, यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आएगा लेज़र फोलियो। एलएफ का मतलब होता है लेज़र फोलियो। ये मोस्टली हमारा अभी खाली रहेगा जब भी हम 11th में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका यूज़ वो होता है कि जो एंट्री है वो किस लेज़र नंबर में पहुंची है। लेज़र जब हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो मोस्टली 11th क्लास में इसका कहीं यूज़ नहीं होता, बस आपको शो करना होता है कि हाँ एक और कॉलम होता है कौन सा, लेज़र फोलियो का। ठीक, एक कॉलम होता है डेबिट का रुपीस, और इधर होता है क्रेडिट का रुपीस। ये होता है नॉर्मल हमारा फॉर्मेट। ठीक है, आगे बढ़े। एंट्री क्या होगी किस तरीके से, मान के चलते 1 जनवरी को हुई है, तो 1 जनवरी 2019 लिख दी। अब हमें देखना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है। तो हमारा असेट्स हुआ था, और असेट्स में क्या होता है, कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, जो भी अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है हमेशा क्रेडिट अकाउंट किससे डिनोट किया जाता है, टू से। इसका मतलब ये है आपको टू लिखना क्या है, जरूरी है। याद रखिएगा टू लिखना जरूरी है। और टू क्या है हमारा, कैपिटल अकाउंट। कितने अमाउंट से, जितना भी अमाउंट ये लेके आ रहा था। हमारे क्वेश्चन में कितना ला रहा था, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए डेबिट के साइड में लिख दिया सामने, और क्रेडिट का क्रेडिट के सामने लिखा जाएगा 1 लाख रुपए। इससे हमें क्या पता चलता है, एक और चीज़, जब हम डेबिट और क्रेडिट का टोटल करेंगे ना, तो हमेशा ही बराबर आना चाहिए। चाहे कितनी भी एंट्री हो, सारी एंट्री के करने के बाद हमारा डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल ही होगा। क्योंकि हमें पता है अगर कुछ चीज़ डेबिट होगी तो कुछ ना कुछ क्रेडिट होगी, ये कंपलसरी है। और हमारा अकाउंट कौन सा है, डबल एंट्री सिस्टम है, मीन्स 2 इफेक्ट आते हैं हमेशा। तो एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। हो सकता है 2 अकाउंट डेबिट हो रहे हो, एक क्रेडिट हो रहा हो, तो टोटल जितना भी डेबिट का होगा वो हमारा इक्वल कितना होगा, क्रेडिट का होगा। तो ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से फॉर्मेट होगा। तो जब भी मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा उन फॉर्मेट में मैं क्या क्या नहीं लिखने वाला। फर्स्ट, डेट नहीं लिखूंगा। दूसरा, पर्टिकुलर ये फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, केवल लिखूंगा क्या, कैसे। पहली एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक, और किस अमाउंट से होगी वो लिख दूंगा। थोड़ा सा स्पेस छोड़ दूंगा इधर पे, ताकि आपको डेबिट और क्रेडिट में समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैं आपको एंट्री कराने वाला हूँ। और इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना, एंट्री करने के बाद आपकी यहाँ पे क्या आएगी, नरेशन। नरेशन में क्या आएगा,
सिंपल सा स्टार्ट बिजनेस विद कैश, और एक एंट्री करने के बाद आप एक लाइन भी खींच सकते हो। जैसे ये एक एंट्री होगी, दूसरी एंट्री जो भी होगी 2 जनवरी को या 1 जनवरी को, वो यहाँ लिखनी है। जो एंट्री होगी वो, फिर उसकी नरेशन और यहाँ पे टोटल अमाउंट। और जब सारी एंट्री हो जाएंगी उसके बाद आपको टोटलिंग करनी है, दोनों साइड, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। इससे आपका क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा कि आपने एंट्री सारी सही की है या नहीं। अगर इक्वल आता है तो, हो सकता है गलत भी हो, लेकिन अगर इक्वल आता है तो थोड़ा बहुत दिमाग में रहेगा कि हाँ हमारी एंट्री थोड़ी बहुत सही हुई है। अब स्टार्ट करते हैं करना। हर एक एग्जाम्पल में मतलब हर एक एंट्री समझेंगे कौन कौन से अकाउंट हैं। जितना ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी और उतनी जल्दी हम समझ पाएंगे और उतनी जल्दी हम अकाउंट्स पहचान पाएंगे कि कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है जनरल एंट्री की जो वीडियो है बहुत लंबी आ जाए, तो 2 पार्ट में आएगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। जितने भी क्वेश्चन होंगे, आधे क्वेश्चन एक में और आधे क्वेश्चन दूसरी में, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला है समझाने में भी और करने में भी। तो सबसे पहले एंट्री हम लिखते हैं 1 अप्रैल की। क्या कह रहा है? स्टार्ट बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपए। तो पहला अकाउंट हमारा क्या होगा? कैश, और दूसरा कैपिटल। कैश एसेट से बढ़ जाएगी, और बढ़ती है तो थोड़ा स्पेस हमें है, ठीक है। तो पहली एंट्री कैश और कैपिटल, 2 अमाउंट, और दोनों ही बढ़ रहे हैं। असेट, कैश क्या है? असेट्स है, और कैपिटल कैपिटल है, और दोनों बढ़ रही हैं। तो असेट्स बढ़ता है तो डेबिट, और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट। ये मैंने लिख दिया फॉर्मेट जो हम यूज़ करने वाले हैं एंट्री करने में। तो हमारी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। याद रखना, टू क्रेडिट वाली एंट्री में ही यूज़ होगा, केवल डेबिट वाली एंट्री में कहीं भी टू का यूज़ नहीं करना। और थोड़ा सा स्पेस दे देना, यहाँ पे जगह छोड़ देना, और जगह छोड़ के टू लिख के टू कैपिटल। कितने से? 1 लाख रुपीज़। ठीक, ये होगी हमारी कौन सी? पहली एंट्री। दूसरी एंट्री, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि एंट्री पहचानने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक का मतलब बैंक में हमने पे कर दिया। और पे किससे करोगी? कैश से पे करा होगा, कुछ भी नहीं दिया तो। हमारा एक कौन कौन सा हो गया? कैश और एक बैंक। और बैंक में पे किया मतलब बैंक बढ़ गया, कैश से निकाल के दिया तो कैश घट गया। दोनों ही असेट्स हैं। बैंक डेबिट होगा क्योंकि असेट्स बढ़ता है तो डेबिट, और कैश घटेगा तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से? 20,000 रुपये डाल दिए थे, तो 20,000 रुपये से। अकाउंट जितनी जल्दी समझ में आएगा कि हाँ ये अकाउंट है और बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, वो समझ में आ गया। फिर उसके बाद देख लो, असेट्स है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है या लॉस है, एक्सपेंस लॉस या प्रॉफिट जो भी है, फिर बढ़ेगा या घटेगा वो देख लो। डेबिट क्रेडिट समझ में आ जाएगा, किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। ये होता है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच से करोगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैंने पुरानी क्लासेस में बता रखा है कि ट्रेडिशनल अप्रोच किस तरीके से यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हमें अकाउंट समझना होता है, रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है। देन उसके बाद गोल्डन रूल्स जो था वो यूज़ करते थे, फिर उसके बाद हम एंट्री करते थे। थर्ड एंट्री 3 अप्रैल किया, गुड्स खरीदे हैं कैश में 50,000 रुपये के। तीसरी एंट्री क्या है? गुड्स खरीदे हैं 50,000 रुपये के, कैश में खरीदे हैं, कुछ नहीं दिया तो, और क्या खरीदा है? गुड्स। ठीक, कैश कम हो जाएगा, खरीदे तो गुड्स बढ़ जाएंगे। दोनों ही असेट्स है। कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट, गुड्स क्या हो जाएंगे? डेबिट। और हमें पता है गुड्स के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं अकाउंट? परचेज अकाउंट, अगर खरीदते हैं तो, और वैसे बेचेंगे तो सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट यूज़ होने वाले हैं? एक होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से? 50,000 रुपये से खरीदे तो 50,000 रुपये से। थर्ड कंप्लीट। याद रखेगा नरेशन भी लिखनी है यहाँ पे, नरेशन भूल जाओ। नरेशन क्या होगी? स्टार्ट बिजनेस विद कैश, यहाँ पे आएगा पेड इन टू बैंक, यहाँ पे आएगा गुड्स परचेज्ड इन कैश। फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ एंट्री क्या होगी?
फोर्थ एंट्री हमारी क्या करे, ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिशियल यूज़, ऑफिशियल यूज़ के लिए 10,000 रुपये निकाल लिए बैंक में से। ठीक, तो हमारे कौन कौन से आ गए, एक तो कैश निकाला है और कहाँ से निकाला है, बैंक से निकाला है, तो 2 अकाउंट ही हो गए। बैंक से निकाला है तो बैंक कम हो जाएगा, और असेट्स में कैश क्या है, हमारे पास कैश आ गया तो बढ़ जाएगा, और दोनों ही असेट्स हैं, और दोनों ही असेट्स हैं तो जो बढ़ेगा वो डेबिट और जो घटेगा तो क्रेडिट। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने से, 10,000 रुपये निकाले हैं तो 10,000 रुपये से। ठीक, फोर्थ एंट्री आ जाओ, फिफ्थ सॉरी, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, कृष्णा को गुड्स बेच दिए। यहाँ पे हमें ये नहीं दिया कैश में बेचे या सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, कैश में बेचे या क्रेडिट पे बेचे, और हमें कैश नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या मान के चलेंगे, उधार बेचे हैं, तो कौन कौन से अकाउंट हो जाएंगे, एक तो गुड्स बेचे तो गुड्स, और गुड्स बेचे हैं तो सेल्स अकाउंट। दूसरा, किसको बेचे, कैश में बेचे तो कैश आता, किसको बेचे, कृष्णा को, तो कृष्णा आएगा। अब पहचानते हैं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा अंडरलाइन कर दूँ, चेंज करना था। ठीक है, हमारे गुड्स बेच दिए तो कम हो जाएंगे, कृष्णा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और बढ़ेगा, और कृष्णा को हमने बेचे हैं तो क्या है, डेटर बनेगा ये। ठीक है, क्योंकि अब इसकी लाइबिलिटी है हमें पे करने की, और हमारी होती तो क्रेडिटर बनते। सेल्स क्या है, प्रॉफिट की बात है, कम होता है तो, एक मिनट थोड़ा गलती कर दी, चलो गुड्स से सेल की है, ठीक है, और यहाँ पे हमारी सेल बढ़ रही है, सॉरी, सेल्स क्या है, इंक्रीज होगी, और डेटर भी इंक्रीज होंगे, और सेल्स क्या है हमारी, प्रॉफिट की बात है। ठीक, और अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। अल्टरनेटिव अगर गुड्स से लेकर चलें तो गुड्स हमारे सेल करने के बाद क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और कम होते हैं तो हम क्या करते हैं, असेट्स, गुड्स हमारे क्या हैं, असेट्स हैं, और असेट्स कम होते हैं तो क्रेडिट करते हैं, तो मीन्स ये अल्टरनेटिव क्या होगा, क्रेडिट होगा। डेटर्स हमारे क्या हैं, असेट्स है, और असेट्स जब कम बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं। एंट्री कर लेते क्या होगी, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने से, 15,000, 15,000। याद रखना ये कब थी, जब कृष्णा को बेची, कैश में ना हो। अगर कैश में होती तो एंट्री क्या होती, कैश बढ़ जाता, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाता, कितने अमाउंट से, 15,000 से। ये एक्स्ट्रा एंट्री करा रखी है मैंने, अगर कैश में होती तो। ठीक, तो पांचवी एंट्री होगी, छठी एंट्री कर लेते हैं। गुड्स खरीदे हैं श्याम से 22,500 के, बैक पेन, गुड्स खरीदे हैं, गुड्स परचेज श्याम से, गुड्स परचेज किए हैं, मीन्स गुड्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और बढ़ते हैं तो डेबिट, असेट्स है। और श्याम हमने उधार खरीदा है, मीन्स क्या है ये, क्रेडिटर, और क्रेडिटर हमारे क्या होंगे, बढ़ेंगे। ठीक, और क्रेडिटर बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, क्रेडिट। हमें डेबिट क्रेडिट पता चल गया, एंट्री कर लेते हैं क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, कितने से, 22,500 से। अल्टरनेटिव क्या हो जाता, अगर ये उधार ना खरीद के कैश में खरीदा होता तो, अगर ये कैश में खरीदा होता तो हमारी एंट्री क्या हो जाती, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 22,500। क्यों, क्योंकि हमारे पास कैश कम हो जाता, अगर कुछ भी चीज़ खरीदोगे तो रुपए दोगे ना आप,
तो रुपए दोगे तो हमारे पास कैश कम हो जाता, और कैश क्या है, असेट्स, और असेट्स कम होती है तो क्रेडिट करते हैं। ठीक है, 7वीं एंट्री पे आ जाते हैं। कृष्णा रिटर्न गुड्स, गुड्स रिटर्न करती है किसने, कृष्णा ने, और कृष्णा ने तब गुड्स खरीदे थे। ठीक है, मीन्स हमने बेचे थे और अब वो वापस कर रहे हैं कितने के, 2000 के। हमें पता है बेचने पे हम क्या यूज़ करते हैं, सेल्स, और सेल्स उस टाइम पे हमने क्या करा था, क्रेडिट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कौन कौन से अकाउंट होंगे, गुड्स एक तो होगा और दूसरा सेल्स रिटर्न होगा, क्योंकि हम जो हमने बेचा था वो वापस आ रहे हैं ना, इसलिए सेल्स रिटर्न। गुड्स वापस आ रहे हैं मीन्स गुड्स हमारे पास बढ़ जाएंगे, और गुड्स क्या है, असेट्स है, और असेट्स क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक, साथ के साथ सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न का क्या हो जाएगा, वेट, थोड़ा प्रॉब्लम होगी। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न में हमारे पास क्या आएगा, गुड्स आएगा, और गुड्स बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट। अल्टरनेटिव, सोचने वाली बात है, हमने किसको पहले वो बनाया था डेटर, कृष्णा को, कृष्णा को बेचे थे ना, तो यहाँ पे कृष्णा, एच यानी कृष्णा को क्या होगा, पहले क्या था, डेटर था, उधार पहले इसको कितना देना था, 10,000 रुपये, और अब कितना देना है, 8,000 रुपये, मीन्स कम हो गया, तो कृष्णा कम हो गया, डेटर कम हो गए, और डेटर क्या है हमारे, असेट्स है, और असेट्स कम होता है तो क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा और डीपली समझा देता हूँ क्या सीन हुआ है। सीन ये है, पहले हमने क्या करी, सेल्स की, किसको, कृष्णा को। दो केस हो सकते हैं, सेल्स किया कैश में। ठीक है, दोनों केस समझा देता हूँ। अगर सेल किया कृष्णा को तो एंट्री क्या होती है हमारी, एंट्री होती है हमारी कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये तो सेल्स की एंट्री होगी। अगर वापस रुपए भेजेगा, मीन्स गुड्स जो है वापस भेजेगा, तो सेल गुड्स किए थे, ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, उल्टा हो जाएगा ना, तब हमने क्या करा था, क्रेडिट, अब हम उसको उल्टा करेंगे, मीन्स वो वापस आ रहे हैं तो सेल्स रिटर्न डेबिट टू कृष्णा अकाउंट। ठीक है, ये कब होगा, जब उधार बेचे होंगे तब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश, मीन्स अब हमें उसे कैश पे करना है, इसलिए कैश अकाउंट हमारा कम हो जाएगा। ठीक, इसको ध्यान में रख के उसकी उल्टी एंट्री होगी, रीज़न क्या है अब वो समझ लो। पहले कृष्णा को कितने अमाउंट पे करना था, 10,000 रुपये पे करना था, और 10,000 पे करना था तो हमने क्या कर रखा था, इसे डेटर बना रखा था, और डेबिट करके बनाया था, डेबिट ही तो किया था तभी तो डेटर बनाया था। अब इसे कितना पे करना है, 8,000 पे करना है, या फिर अल्टरनेटिव हम क्या कह सकते हैं, 2,000 इसने पे कर दिया या वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया। और जब 2,000 पे कर दिया या रिटर्न कर दिया तो हम क्या कर देंगे, इसे क्रेडिट करेंगे ना ख़त्म करने के लिए, तो इसको क्रेडिट कर दिया कितने से, 2,000 रुपये से। अल्टरनेटिव, पे करता तो यहाँ क्या आता, कैश अकाउंट, रिटर्न किया है तो क्या आ गया, सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक, कैश में क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये बेचने की एंट्री, वापस कर रहा है तो गुड्स क्या हमारे पास वापस आ गए, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अब एक चीज़ बताओ, जब बेचे थे तो उसने 1,000 रुपये दिए, अब भैया वापस दे रहा है तो उस जितना वापस दे रहा है उसके रुपए भी तो लेगा, तो हम मान के चलते 200 रुपये वापस लेगा, 200 रुपये का सामान देगा तो इस तरीके से एंट्री करनी है। तो अभी मैंने एंट्री नहीं करवाई, कौन सी है, 7, और 7th में क्या कह रहा था, चलो भाई चलो, कृष्णा रिटर्न गुड्स 2,000 रुपीज़ के, 2,000 रुपीज़ के गुड्स रिटर्न कर दिए। यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, तो हमें क्या लिखना था, सेल्स रिटर्न
अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट कितने से, 2000 से। और कैश में होता तो सेल्स रिटर्न टू कैश। अगला क्या है, रिसीव फ्रॉम कृष्णा एंड अलाउ हिम डिस्काउंट। 12,500 पे कर रहा है और 500 रुपये डिस्काउंट दे दिया। अब कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट कर रहे हैं, कौन सी 8वीं एंट्री है। कैश पे कर रहा है, कौन कर रहा है, कृष्णा पे कर रहा है और डिस्काउंट अलाउ हो रहा है। तो डिस्काउंट अलाउड भी तो एक हमारे लिए खर्चा है। एक चीज़ बताओ, जब हम किसी को से चीज़ खरीदते हैं और वो हमें डिस्काउंट दे दे तो हमारे लिए क्या है, भैया खुशी की बात है। 10 रुपये की चीज़ हमें 8 रुपये में मिल जाएगी तो 2 रुपये की खुशी की बात। लेकिन वो 2 रुपये डिस्काउंट दे रहा है तो 2 रुपये उसके खर्चा भी तो है, एक तरीके से वो नुकसान भी तो उठा रहा है। 2 रुपये चाहता तो 10 रुपये की भी बेच सकता था। तो जो डिस्काउंट अलाउड होता है वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। और अगर डिस्काउंट रिसीव्ड होता तो हमें डिस्काउंट मिल रहा होता तो वो हमारे लिए क्या होता, इनकम की बात होती। कृष्णा क्या है, डेटर है और डेटर पेमेंट कर रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा, कम होगा। और यहाँ पे एक्सपेंस क्या है, बढ़ रहे हैं, कितने से, 500 रुपये से। और डेटर कितने से कम हो रहे हैं, 12,500 से। 12,500 से इसको कम कर रहे हैं, 12,500 कैश आ रहा है। अब सोचते चलना क्या सीन हुआ है। सीन ये है, रिसीव फ्रॉम कृष्णा, कृष्णा से रिसीव कितना हुआ है, 12,500। डिस्काउंट अलाउ करा है कितना, 500। तो इसका टोटल कितना पे मान के चलेंगे हम, 13,000 इसने पे किया, ये मान के चलेंगे। 13,000 इसको हम कम कर देंगे तो एंट्री कितने से होगी, यहाँ पे हमने कितने से करा, 13,000 से। तो पहले मैंने कितना बताया था, 12,500। अब 13,000 क्यों, क्योंकि जो हमने डिस्काउंट किया, अलाउ किया, वो हम प्लस कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री हमारी होगी असेट्स। कैश हमारा क्या है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और असेट्स बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। तो पहले कैश से एंट्री कर लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। एक्सपेंस भी हमारा बढ़ रहा है, कितने से, 500 रुपये से। तो एक्सपेंस बढ़ता है तो ये भी डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट। या हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, किसको, कृष्णा को। पहले जब डेटर बनाया था तो डेबिट किया था, अब इसको कम करना है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कितना कैश आ रहा है हमारे पास, 12,500। खर्चा कितना है, 500। तो मैंने आपको बताया था दोनों तरफ क्या होगा, बराबर होगा। तो बराबर कैसे होगा, 13,000 रुपये हम किसके कम कर देंगे, कृष्णा के। अब देखो 12,500 और 500 13,000 होता है। और डेबिट साइड और क्रेडिट साइड अगर हम टोटल करें तो 13,000 और 13,000 आता ही नहीं आता। इसका मतलब जब भी एंट्री हम करेंगे चाहे कितनी भी अमाउंट हो, बराबर ही अफेक्ट पड़ता है। आगे बढ़े, 8वीं एंट्री होगी, 9वीं एंट्री। पेड कैश टू श्याम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 21,500 और 1,000 रुपये। ठीक है, जब हमने श्याम की एंट्री करी थी तो श्याम को क्या करा था, श्याम को हमने क्रेडिट कर रखा था। यहाँ पे क्या कर रखा था, क्रेडिट। तो अब जब ख़त्म करेंगे, जब वो पे करेगा तो हम क्या कर देंगे, डेबिट। अब देखते हैं क्या सीन है। एंट्री क्या दी, श्याम को पेड कैश टू श्याम, श्याम को कैश पे कर दिया हमने। तो कैश पे किया है, किसको किया, श्याम को किया। और डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ कितने रुपए से, 1,000 रुपये से। और 21,500 रुपये ये थे। ठीक, कैश भी हमारे पास 21,500 आया। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए क्या है, इनकम और प्रॉफिट की बात है। ये बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। कैश हमारे पास क्या है, रिसीव्ड हो रहा है, पेड हो कर रहे हैं हम, सॉरी, पेड करते हैं मीन्स कम हो रहा है। और कम होता है तो
कैश क्रेडिट, क्योंकि असेट्स कम होता है तो क्रेडिट करते हैं। दो चीज़ क्रेडिट हो गई। अब बचा श्याम केवल, और श्याम क्या होगा, पहले हमने क्या कर रखा था, क्रेडिटर बना रखा था, अब पे कर रहे हैं, मीन्स अपनी ऑब्लिगेशन को हम कम कर रहे हैं। पहले हमें पे करना था 10,000 रुपये, तो हमने इसको क्रेडिट कर रखा था 10,000 रुपये से, और अब हमने पे कर दिया कितना, 5,000 रुपये, 5 नहीं मान के चलते 6,000 रुपये पे कर दिया। इसका मतलब अब हमें पे करना है कितना, 4,000। किसके होंगे, क्रेडिट के होंगे। 4,000 क्रेडिट ही तो होगा, तो जो हमने 6,000 करा उसको हमें डेबिट करेंगे, तभी तो ये क्रेडिट में चेंज होगा। 4,000 मीन्स 1,000 मान के चलो, 10,000 प्लस का अमाउंट है, तो हमें माइनस करना पड़ेगा ना 6,000, तभी तो 4,000 अमाउंट आएगा। इसका मतलब यहाँ पे प्लस क्या डिनोट कर रहे हैं हम, क्रेडिट, माइनस किसको करेंगे, डेबिट, तो यहाँ पे हमारा अमाउंट किसका आएगा, क्रेडिट का। सेम उसी तरीके से यहाँ पे होता है। हमने पहले क्या कर रखा था, क्रेडिटर बना रखा था, और अब हमें कम करना है तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जिस भी चीज़ को हमें कम करना है उसका हम उल्टा कर देते हैं। जैसे हमारा लाइबिलिटी बढ़ते ही तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट, और लाइबिलिटी घटेगी तो डेबिट, उल्टा होता है ना, जस्ट सेम उसी की तरह यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, और लाइबिलिटी कम होती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, श्याम अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश, क्योंकि हमने कैश पे कर दिया और हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितने से, कैश कितना रिसीव हुआ, 21,500, 500 रुपये डिस्काउंट मिल गया, सॉरी 1,000 रुपये डिस्काउंट मिला था, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 22,500। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से आनी तो नहीं चाहिए, फिर भी आती है तो आप पूछ सकते हो मेरे को इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके, ठीक है। आगे बढ़े, 9 दूंगी, 10 पे आ जाते हैं। 10 क्या करें, कैश सेल ऑफ द मंथ, कैश में सेल किए हैं 80,000 रुपये का, और रेंट पे किया, सैलरी पे की 5 और 10 की, ठीक है चलो एक ही बार में एंट्री मार देते तीनों। प्रॉब्लम होगी, 10वीं क्या है, कैश सेल की, तो मैंने इसकी एंट्री पहले ही बता रखी है, क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 80,000 से थी तो 80,000, यहीं पे थोड़ा सा कर देता हूँ 80,000। क्यों, क्योंकि कैश हमारे पास आएगा सेल करने पे, और असेट्स है, और असेट्स बढ़ता है तो डेबिट, सेल्स हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट की बात है, और प्रॉफिट बढ़ता है तो क्रेडिट। अल्टरनेटिव देखा जाए तो गुड्स जाएंगे हमारे पास से, और गुड्स कम हो जाएंगे, तो असेट्स हमारी कम होगी तो क्रेडिट, ठीक है। अल्टरनेटिव इसको भी देख सकते हैं हम। तो ये हो गया कैश का। इसके बाद एंट्री हमारी थी रेंट पेड की, रेंट पेड इन कैश में था, कुछ भी नहीं दे रखा, तो रेंट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, और कैश हमारा क्या है, असेट्स। अब पे करोगे तो क्या होगा, कैश हमारा कम हो जाएगा, और कम होता है तो क्रेडिट। एंट्री क्या हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से, 5,000 से। लास्ट एंट्री आएगी 12वीं एंट्री, सैलरी की थी, सैलरी और कैश आएगा, सैलरी भी हमारे लिए सेम इसी तरीके से खर्चा है और डेबिट होगा, और कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से, 10,000 से। अब ध्यान रखना, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, ज़्यादा कठिन नहीं है, ईजी है। ईजी में क्या है, ये दो एंट्री कब हुई हैं, 30 तारीख को। अगर चाहो और एक ही टाइम पे अगर मान के चलो होती हैं, लाइक 30 तारीख के मैंने दोपहर के टाइम में रेंट भी पे कर रहा हूँ, सैलरी भी पे कर रहा हूँ, तो क्या मैं एक एंट्री नहीं कर सकता इन दोनों की, क्योंकि दोनों में हमारे क्या, किससे पे कर रहा हूँ, कैश से पे कर रहा हूँ, और दोनों ही हमारे क्या है, खर्चे। अगर हमें बोला होता रेंट एंड सैलरी पेड 5,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली इन कैश, तो हमारी एंट्री क्या होती, एंट्री हो जाती रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री समझ में आई, जो ऊपर की चीज़ें हैं अलग अलग हैं, उनको क्या कर दिया, डेबिट,
डेबिट वाली चीज़ें क्या लिख दी, एक साथ लिख दी डेबिट की, और दोनों ही क्या हो रहे थे, कैश में क्रेडिट हो रहे थे दोनों में। तो हम क्या करेंगे अब, 5,000 रेंट था, 10,000 सैलरी थी, तो टोटल 15,000 कैश हमने पे किया। यहाँ पर भी तो 15,000 ही हो रहा है कैश, 10,000 और 5,000। तो एक ये एंट्री, ये भी एंट्री हो सकती है और ये भी एंट्री हो सकती है। आपको कोशिश करनी है, अगर दोनों चीज़ें अलग अलग दी हैं तो दो एंट्री अलग अलग करना, अगर एक साथ दी है तो एक साथ भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा शायद कंप्लीट हो चुका है, सारी एंट्री करवा चुका मैं। बहुत इजी थी, बस आपको अकाउंट समझने थे कि कौन से अकाउंट अफेक्ट कर रहे हैं और एंट्री करनी थी, जिसमें से मेन एक दो एंट्री मेरे को लगी। एक तो ये थी रिसीव्ड कृष्णा फ्रॉम अलाउड डिस्काउंट, और एक बार था डिस्काउंट रिसीव वाला। केवल ये दो एंट्री जो मेरे को मेन लगी वो भी मैंने आपको समझा दी, और अच्छे से समझा दी कि कब हम रिसीव करते हैं। और एक और चीज़, सेल्स रिटर्न वाला भी था, सेल्स रिटर्न। ठीक है, ये 3-4 एंट्री थी जो मेन थी, थोड़ी टिपिकल थी, और वो भी हमने डीपली जाके समझ ली है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में भी 12 एंट्री हैं और थोड़ी टिपिकल वाली हैं। सारी एंट्री आप देख सकते हो, परसेंटेज 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 ये सब लिखी हुई हैं। ठीक है, रेड ले लेते हैं, समझते हैं पहली एंट्री को। ये क्या कह रहा है, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000। 20,000 क्या है, लिस्ट प्राइस है, किससे, विशाल से, एट 20% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। हम क्या कर रहे हैं, चेक पेमेंट कर रहे हैं। अब सोचो, गुड्स परचेज कर रहे हैं मीन्स परचेज अकाउंट। दूसरी चीज क्या होगी, लिस्ट प्राइस कितना है, 20,000, किससे, विशाल से, ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, तो हमें क्या लिखना होगा, एक और ट्रेड डिस्काउंट। मैंने और आपको बता रखा था ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट कौन कौन से होते हैं। ठीक, ट्रेड डिस्काउंट तब होता है जब हम इंस्टेंटली पेमेंट कर रहे हो, और कैश डिस्काउंट तब होता है जब हम इन फ्यूचर पे कर रहे हो। और बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, चेक से। अब सोचने वाली बात यह है, परचेज कितने का करा, 20,000 का, लेकिन हमें पड़ा कितने का, -20%, और 20% कितना हो जाएगा इसका, 4,000, तो हमें पड़ा कितना, 16,000 का। और 16,000 रुपये हमने किससे पे करे, बैंक से। ठीक है, जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमें पता है जो भी चीज़ हम रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो परचेज हो या कोई असेट्स हो, हमें उस प्राइस पे रिकॉर्ड करनी पड़ती है जितने की हमें पड़ी। तो कितने की पड़ी थी हमें उस टाइम पे, उस टाइम पे हमें पड़ी थी 16,000 की। क्यों, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट मिला था। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जब भी ट्रेड डिस्काउंट हमें क्वेश्चन में दिया हो, क्या वो रिकॉर्ड होगा, नहीं रिकॉर्ड करते हम उसको। ठीक है, हम केवल किसको रिकॉर्ड करेंगे, बैंक अकाउंट और परचेज अकाउंट को। अगर कैश डिस्काउंट मिल रहा होता हमें, तो हमें उसे ही रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, सॉरी। तो एंट्री हमारी क्या होगी, सोचने वाली बात है, बैंक से हम पेमेंट करेंगे तो बैंक क्या हो जाएगा, कम, और बैंक क्या है, हमारा असेट्स है, और असेट्स कम होता है तो क्रेडिट। यहाँ पे हम क्या खरीद रहे थे, गुड्स, और गुड्स परचेज कर रहे थे, तो हमारा क्या एंट्री होती है, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने से खरीदा हमने, 16,000 रुपये से। ठीक, सेकेंड एंट्री पे आ जाते हैं, परचेज गुड्स लिस्टेड 20,000, नरम से 15% डिस्काउंट मिला है अगेंस्ट कैश। तो एंट्री तो सेम होगी, बस बैंक की जगह क्या हो जाएगा, कैश। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, 20,000 -15%, 3,000 रुपये। तो ये कितने से हो जाएगी, 17,000 से एंट्री हो जाएगी।
तीसरी क्या है, परचेज गुड लिस्टेड प्राइस कितना है 30,000 और अमृत से 20% ट्रेड डिस्काउंट पे। यहाँ पे कैश और पेमेंट का कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब क्या है, उधार खरीदी है अमृत से। तो अमृत से उधार खरीदी है तो एंट्री क्या होगी, तीसरी एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स आ रहा है और उधार खरीदी है। उधार खरीदने पे अमृत क्या बनेगा, क्रेडिटर बनेगा। तो अमृत क्रेडिट कर देंगे। कैसे, अमृत से हमने खरीदी है, अमृत से खरीदा है और हमने अभी पेमेंट नहीं की, और पेमेंट इन फ्यूचर करने वाले हो, इन फ्यूचर ही तो करोगे, मीन्स हमारी ऑब्लिगेशन और ड्यूटी बनती है पे करने की। और ड्यूटी बनती है इसका मतलब क्या है, लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी यहाँ पे हमारी क्या है, बढ़ रही है, और बढ़ती है तो क्रेडिट। ये भी समझ में आ गया अमृत को हम क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि ये क्रेडिटर बन रहा है और क्रेडिटर क्रेडिट होते हैं। क्रेडिटर कौन होते हैं, हमारी लाइबिलिटी आउटसाइडर। तो कितने अमाउंट से होगी वो देख लेते हैं, 30,000 और 20,000, 20% सॉरी, 30,000 का 20% कितना हो जाएगा, 30,000 का 20% हो जाएगा 6,000, तो 24,000 की। कैसे आया, 30,000 माइनस 20%, और 30,000 का 20% कितना होता है 6,000 रुपये। ठीक है, अब परसेंट निकालना तो समझाना नहीं पड़ेगा ना, इतना तो आपको आते ही होगा। आगे बढ़ते हैं, चौथी एंट्री क्या कर रहा है, परचेज गुड्स 40,000 के फॉर कैश 35,000, मीन्स हमें इंस्टेंट डिस्काउंट मिला है। इंस्टेंट डिस्काउंट का मतलब ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट हमें लिखने की ज़रूरत नहीं। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने का खरीदा 35,000 का, 40,000 के थे वो बात अलग है, लेकिन हमने कितना पे किया, केवल 35,000 ही पे किया, तो हम 35,000 लिखेंगे ना। पांचवा, गुड्स रिटर्न, अब हमने क्या करा, गुड्स रिटर्न कर दे। लिस्ट प्राइस 10,000 रुपये, परचेज फ्रॉम किससे खरीदा था, अमृत से खरीदा था, और अमृत से हमने उधार खरीदा था, याद है, अमृत से हमने उधार खरीदा था। तो एंट्री क्या होगी, अमृत को हम पहले हमने क्या कर रखा था, पहले क्रेडिट, तो हम क्या कर देंगे अब इसको अल्टरनेटिव डेबिट कर देंगे टू परचेज रिटर्न। जो खरीदा था वो हमने वापस कर दिया, कितने से, ये हमने वापस किया है 8,000 रुपये का। ये कैसे आया, सोचने वाली बात है। इस वाली एंट्री को देखते हैं और इस वाली एंट्री को देखते हैं। 30,000 रुपये की चीज हमें कितने में मिली, 30,000 रुपये की चीज हमें मिली 24,000 में। क्यों, क्योंकि 20% डिस्काउंट लगाया था। तो जब हम 10,000 रुपये का लिस्ट प्राइस है, ये नहीं बोला कि 10,000 रुपये के हमने खरीदा था वो वाला बेचा है, नहीं, लिस्ट प्राइस बोला है। तो लिस्ट प्राइस 30,000 पहले थी और लिस्ट प्राइस अब 10,000 है। तो 10,000 के हमने कितने के खरीदे थे, माइनस 20% कर देंगे ना। तो जब 20% करेंगे तो कितना आएगा, 20% हमारा यहाँ बनेगा 2,000 रुपये। तो 8,000 रुपये के हमने इसको वापस किए। हमने लिए कितने के थे 24,000 के, और अब वापस कितने कर दिए 8,000 के। तो हम एंट्री भी तो उतने से ही करेंगे जितने से ली थी। ये थोड़ी ना है कि भैया आप डिस्काउंट में लेकर आ गए और वापस करने जा रहे हो। जैसे आप शूज़ लेने गए, उसने बोला भैया 2,000 रुपये के शूज़ हैं, हम आपको 300 रुपये का डिस्काउंट दे देते हैं, आप हमें 1,700 रुपये पे कर दो। और आपको अच्छे नहीं लगे, आप गए वापस करने, क्या करने, रिटर्न करने। अब आप बोलते हो भाई मेरे को 2,000 रुपये दो, क्योंकि जूते का प्राइस क्या है 2,000। क्या वो आपको 2,000 रुपये दे देगा, वो इतना उल्लू तो है नहीं, या इतना बेवकूफ़ तो है नहीं। वो क्या कहेगा, भैया जब हमने आपको दिया था तो 3,000 रुपये का डिस्काउंट दिया था, और आपने पे कितना किया था, केवल 17,000 रुपये, तो हम आपको कितने देंगे, केवल 17,000 रुपये वापस करेंगे। सेम उसी तरीके से यहाँ पे 10,000 के कितने पे करेगा, वो 8,000 रुपये पे करेगा। आगे बढ़ते हैं, सोल्ड गुड्स टू पारुल, लिस्ट प्राइस 40,000,
10% का ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। चेक पेमेंट पे ट्रेड डिस्काउंट दिया है कितने के? 40,000 पे 10% का। और 10% कितना होता है? 4,000। सेल क्या है? किसमें क्या है? चेक से के थ्रू करा है तो बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि जब बैंक से पेमेंट किया उसने, तो जब सेल करने पे हमारे पास क्या है? रुपए आएगा और बैंक बढ़ जाएगा। मीन्स 200 रुपये अगर की चीज़ खरीदेगा तो 200 रुपये से बैंक का प्राइस क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक। और सेल्स की है तो सेल्स अकाउंट, गुड्स की है हमें पता भी है सेल्स अकाउंट से गुड्स क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। कम हो जाते तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और यहाँ पे बैंक बढ़ जाएगा तो असेट्स से बैंक असेट्स बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। यहाँ पे एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। किस प्राइस से होगी? ट्रेड डिस्काउंट वाली से माइनस करके। 40,000 माइनस 10%, और 10% कितना होता है? 4,000। तो बच्चे कितने? 36,000। तो एंट्री हमारी कितने से होगी? 36,000 से। ट्रेड डिस्काउंट हम नहीं रिकॉर्ड करते हैं, याद रखना। तो हमारी ट्रेड डिस्काउंट हमें हटा दिया। अब आ जाते हैं क्या है? सोल्ड गुड्स टू अमन, लिस्ट प्राइस 30,000 रुपये, अगेंस्ट कैश में पेमेंट कर रहा है और 10% ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है। मीन्स जो हमने परचेज की एंट्री की उसी का अल्टरनेटिव अब सेल्स की एंट्री कर रहे हैं। कैश में पेमेंट आ रही तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। 30,000 रुपये का था और 10% का डिस्काउंट। 30,000 पे 10% कितना होता है? 3,000। तो बचा कितना? 27,000। तो हम एंट्री कितने से करेंगे? 27,000 से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स टू पवन, पवन को सोल्ड किए हैं फॉर लिस्ट प्राइस 20,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट। उधार बेचे हैं, याद रखना, और 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी दिया। उधार बेचे हैं तो जिसको बेचे हैं उसका नाम आएगा। पवन को बेचे हैं, पवन अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि पवन क्या बन जाएगा? अब डेटर बन जाएगा, क्योंकि पवन हमें पे करेगा। पवन की लाइबिलिटी है ना कि हमारी। टू सेल्स, कितने के बेचे हैं हमने? पवन को हमने बेचे हैं 20,000 के और 10% डिस्काउंट दिया है। 10% कितना होगा? 2,000। तो बचा कितना? 18,000। तो 18,000 और 18,000 ये एंट्री होगी। चलो इसी के नीचे लिख लेते हैं। पवन वाली एंट्री होगी। सोल्ड गुड्स टू यामिनी, लिस्ट प्राइस 25,000 फॉर 23,000। ये भी हमारा ट्रेड डिस्काउंट है, सिंपल सा, परसेंटेज में नहीं था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यामिनी को हमने बेचे हैं तो यामिनी डेटर होगी टू सेल्स। कितने से बेचे हैं? 23,000 से बेचे हैं। थे कितने के? 25,000 के। भले ही कितने के भी हों, लिखने कितने से हैं? 23,000 से, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट दिया है। यामिनी वाला हो गया। आगे बढ़े। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 रुपये एट कॉस्ट प्लस 20% लेस 10% डिस्काउंट टू भूपेश। मीन्स कैश में तो एंट्री है नहीं, भूपेश से एंट्री होगी। अब क्वेश्चन को समझना क्या कह रहा है, थोड़ा क्लियर करते हैं। नया पेन यूज कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कॉस्टिंग कितनी है? 10,000 रुपये की, प्लस प्रॉफिट करना है कितना? 20% का, माइनस करना है क्या? 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 10,000 कॉस्टिंग है प्लस 20% कितना होगा? 12,000। क्यों? 20% कितना होता है हमारा? 2,000 रुपये। तो 12,000 रुपये हमारा क्या हुआ? सेल प्राइस। ठीक है। हम बेच कितने का रहे थे? 12,000 का। फिर हमने बोला भैया 10% ट्रेड डिस्काउंट भी है, तो माइनस 10%। और 12,000 का 10% कितना होगा? 1,200 रुपये। और जब 1,200 रुपये इसमें से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 10,800 रुपये। ठीक है।
तो हमारी एंट्री कितने से होगी? 10,800 से। और एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी हमारी, किसको बेचे थे? कैश में नहीं, किसको बेचे थे? भूपेश को। तो भूपेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने के बेच दिए? 10,800 के। ठीक, ये एंट्री समझ में आई कि हमने 10,800 से क्यों की? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हम नहीं लेते और हमें सेल्स प्राइस नहीं पता था, और हमने सेल्स प्राइस निकाला कैसे? कॉस्टिंग में प्लस करके कितना? प्रॉफिट, जो भी हमें बोला था। और बोला किस तरीके से था? कॉस्ट प्लस 20%, याद रखना, कॉस्ट प्लस है। आगे बढ़े। सोल्ड गुड्स परचेज्ड एट लिस्टेड प्राइस 50,000 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट, सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 25% लेस 10% डिस्काउंट। थोड़ा टिपिकल सा नहीं हो गया? और थोड़ा लेंदी भी हो गया, समझे? चलिए चलते हैं, क्या कह रहा है। अलग पेन से लिखेंगे इसको भी। क्या कह रहा है? गुड्स बेचे हैं जो कि हमने परचेज किए थे एट लिस्टेड प्राइस 50,000 लेस 15% डिस्काउंट पे। हमने परचेज कितने पे करे थे? 15,000 के, 50,000 के, सॉरी, 15% ट्रेड डिस्काउंट पे। ठीक है, पहले हमें इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। रुक जा, परचेज कितने पे करे थे? 50,000, जिसपे हमें 15% ट्रेड डिस्काउंट मिला था। 15% कितना होता है 5,000 का? 5,000 का 15% होता है 7,500। तो हम माइनस कर देंगे कितना? 7,500। तो बचा कितना? 42,500। ये हमारा क्या है? ये हमारा है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जितने पे हमने खरीदा था, यही तो हम रिकॉर्ड करते हैं। भले ही हमें 50,000 की चीज़ें ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, तो हम रिकॉर्ड कितने पे करते हैं उसे? 42,500 पे। तो पहली लाइन समझ में आ गई, क्या चीज़ थी? 50,000 की चीज़ 15% ट्रेड डिस्काउंट पे हमने परचेज की। ठीक, यहाँ तक खत्म। अब कह रहा है सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। हमें कितने प्रॉफिट पे बेचना है? 25% प्रॉफिट पे बेचना है। तो 42,500 प्लस 25%, 25% कितना होता है? 42,500 का 25 डिवाइड बाय 100, तो 0 से 0 कट गया। ये होता है 10,625। ठीक है, तो 10,625 प्रॉफिट पे बेचना है। तो ये क्या होगा? हमें प्लस करना था, और प्लस करने के बाद कितना आता है हमारा? प्लस करने के बाद आएगा हमारा 5, 3, 1, 2, 5, 53,000। इतने आया ना? 5, 2, 5,000 का लगे 1, 3 और 5। ठीक है, 53,125 रुपये का क्या बना? सेल्स प्राइस। ये तो हमारा सेल्स प्राइस हुआ, माइनस ट्रेड डिस्काउंट था ना। और ट्रेड डिस्काउंट कितना था? 10% था जहाँ तक है। और 10% सिंपल सा इसका कितना होगा? 53,125 माइनस 53,125। ठीक है, और जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 5.21874 आई थिंक। ठीक है, तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना सही है या नहीं है। तो जो हमारी अमाउंट जो होगा वो कितने से होगा, ये तो हमें पता चल गया।
तो एंट्री क्या होगी वो देखते हैं। कहीं पे भी उधार का जिक्र है नहीं, क्या है, चेक का जिक्र है, मीन्स बैंक में पेमेंट आई है। तो हमारी एंट्री क्या होगी, एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कि हमने बेचा है, कितने का बेचा है, हमने बेचा था 47,812.5, यही था अमाउंट। 47,812.5 समझ में आया। पहले हमने क्या करा, कॉस्टिंग निकाली, जो हमने जितने पे खरीदी थी उस पर क्या करा, प्लस कर दिया क्या, प्रॉफिट। प्रॉफिट करने प्लस करने के बाद हमने क्या माइनस कर दिया, ट्रेड डिस्काउंट, जो हमने उसे अलाउड किया था। लास्ट एंट्री बची, अमन रिटर्न गुड्स लिस्टेड फॉर 10,000 सोल्ड टू हिम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। क्या कह रहा है, अमन ने रिटर्न करे हैं गुड्स, मीन्स हमने बेचे होंगे, लिस्ट प्राइस कितना है 10,000 और ट्रेड डिस्काउंट हमने दे रखा था 10% का, मीन्स 10,000 का 10% 1,000 मीन्स 9,000 रुपये से। और एंट्री क्या होगी, रिटर्न करे हैं तो सेल्स रिटर्न, हमने बेचा था ना पहले, तो सेल क्या था और अब क्या कर देंगे, सेल्स रिटर्न वापस करना है, तो सेल्स रिटर्न हमारा क्या होगा, डेबिट। क्यों, क्योंकि सेल्स रिटर्न से हमारे पास क्या आया, गुड्स आया, और गुड्स हमारे पास क्या है, बढ़ेंगे, बढ़ेंगे तो डेबिट। क्यों, गुड्स क्या है, असेट्स, असेट्स बढ़ता है तो डेबिट। टू अमन, क्यों, अमन ने पहले पे करने थे 20,000 रुपये और अब पे करने हैं 8,000 रुपये, इसकी लाइबिलिटी कम हो गई और हमारी पहले क्या था, ये हमारे लिए डेटर, पहले डेटर था कितने का 20,000 का, अब डेटर है कितने का 8,000 का, मतलब कि 12,000 से हमें इसको कम करना ही नहीं करना। तो कम करने के लिए क्या करते हैं, पहले डेबिट कर रखा था तो अब क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक, तो अमन क्रेडिट हो जाएगा। अब देखना है अमाउंट कितना था, तो 10,000 पे हमने इसको ट्रेड डिस्काउंट कितना का दिया था, 10% का, मीन्स 9,000 रुपये। तो एंट्री कितने से होगी, 9,000 रुपये से। तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 था। आगे बढ़े, चलो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। 2 क्वेश्चन में मेरे को लगता है 1 घंटा लग गया होगा मेरे को, क्योंकि इस टाइम पे जब हम बेसिकली सीख रहे होते हैं ना, तो जितना हम टाइम लगा सकते हैं और उसको समझने में लगा सकते हैं वो हमारे लिए बेस्ट है। क्योंकि जितना टाइम आप इसको समझने में लगाओगे ना, तो जब आगे काम करोगे या फिर आगे यूज़ करोगे या जर्नल एंट्री करोगे तो आपको बहुत ईजिली वे में समझ में आएगी। अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं ये सारी एंट्री 10 मिनट में 10 मिनट भी नहीं, 5 या 2 मिनट में कंप्लीट करके दे दूंगा आपको। देखिए, पहली एंट्री क्या होगी, स्टार्ट बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बैंक में गए तो बैंक टू कैश, गुड्स खरीदे कैश में, परचेज टू कैश, ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाल लिए तो कैश टू बैंक, सेल किए गुड्स कृष्णा को तो क्या होगा, कृष्णा टू सेल्स। मीन्स हमें समझ में आना चाहिए कि कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट कर रहे हैं। आपको जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप लगा लोगे, जितनी ज़्यादा एंट्री आप कर लोगे, उतना तेज़ समझ में आने लगेगा आपको कि कौन सा अकाउंट अफेक्ट कर रहा है और कौन से अकाउंट को हमें डेबिट करना है और क्रेडिट करना है। याद रखने का ये चीज़ हमेशा याद रखना, LIC क्या है, बढ़ती है तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट, और असेट्स एक्सपेंस और लॉस बढ़े तो डेबिट और घटे तो क्रेडिट। ये चीज़ अगर आपको याद है और ये पहचानना आ गया, मीन्स जर्नल एंट्री आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं देगी, आपको बहुत ईजिली समझ में आएगी। तो क्लास यहीं पे ख़त्म करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे। और जाते जाते एक काम कर दीजिए, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जैसे भी मैं क्लासेस या वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। गुड बाय एंड टेक केयर।